अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एम्पेयर एम्पेयर मीटर के ऊपर, डिजिटल क्लैम मीटर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें समझाऊंगा कि कैसे जो है डिजिटल क्लैम मीटर को यूज़ करते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मेरे पास एक डिजिटल क्लैम मीटर है, चाइना कंपनी का है ये भी मैंने परचेज़ किया है। तो मार्केट में तो बहुत कंपनी के मीटर्स हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ रेट हैं उनके, कोई 700 का है, कोई 800 का है, 1000 का भी है, 1500 का भी है। लेकिन ये जो मैंने जो है परचेज़ किया है, ये मैंने लिया है 3000 का। ये 3000 रुपये का मुझे दिया है, ठीक है। बहरहाल इसको यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम डिजिटल क्लैम मीटर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें दिए गए जो फंक्शन है वो मैं आपको नंबर वाइज समझाता हूँ कि ये AC देखें, AC A लिखा हुआ है। अब देखें ये ऑफ़ पर है, ठीक है। अब ऑफ़ से हम इसको करते हैं इस 1000 के ऊपर, ठीक है। 1000 के ऊपर कर दिया तो 200 से अगर एक्स्ट्रा एम्पेयर ले रहा होगा तो हम इसको 1000 पर रखकर चेक करेंगे, ठीक है। और अगर 200 के अंदर एम्पेयर कोई चीज़ ले रही होगी तो ये दिया हुआ है 200 का, तो इस पर करके हम इसको चेक करेंगे। यानी इसके अंदर अगर कोई मशीन 20 एम्पेयर ले रही है, 40 ले रही है, 50 ले रही है, तो हम इस पॉइंट पर रखकर उसको चेक करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ये जो ऑप्शन है AC वोल्ट का, AC वोल्ट, इस पर 750 वोल्ट के अंदर हम वोल्ट्स इस पॉइंट के ऊपर रखकर चेक कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई मशीन ज़्यादा वोल्टेज ले रही है 220 से ज़्यादा, ठीक है, तो हम इस पॉइंट पर रखकर उसको चेक करेंगे। 220 वोल्टेज भी इसी पर ही रखकर चेक करेंगे, ठीक है। ये AC वोल्टेज चेक करनी, यानी कि इससे 750 से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, 750 तक की कैपेसिटी दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है। और इसी के नीचे लिखा हुआ है DC वोल्ट, इसकी कैपेसिटी दी हुई है 1000 की, ठीक है। इस पॉइंट्स पे रखकर आप इसका DC वोल्ट किसी भी सर्किट का या किसी भी पार्ट्स का या किसी भी मशीन का चेक कर सकते हैं। जो भी DC मोटर है, DC कोई कार्ड है, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है DC, उसको आप इस पॉइंट पर रखकर चेक कर सकते हैं DC को, ठीक है। और ठीक है, कैसे चेक करेंगे वोल्टेज वगैरह ये भी आपको समझाता हूँ। 220 वोल्टेज अगर चेक करना है तो ये हमारे पास इसकी वायर्स दी हुई हैं, तो मैं इनको भी लगाता हूँ इस पे एम्पेयर मीटर पर। ये ब्लैक वाली जगह पे ब्लैक लगा दूँगा और रेड वाली जगह पर मैंने रेड लगा देनी है। ये दोनों लगा दी। तो अब ये इसकी जो बेलोज़ हैं वाइट और रेड, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। ये एक AC है, जब यहाँ पर काम ही कर रहा था तो मैंने सोचा ये वीडियो में बना दूँ यहीं पर ही। तो देखें, ये AC की 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये फेज़ है कि न्यूट्रल है। अगर हमें चेक करना है कि ये इसके वोल्टेज चेक करने हैं तो हम एक बेलो यहाँ रखेंगे और एक बेलो इसकी यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने से जो आपके जितने भी वोल्टेज होंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अभी AC ऑफ है, चल नहीं रहा है, ठीक है। अभी ऑफ हालत में इस वजह से नहीं बता रहा है। बहरहाल इस तरीके से चेक करना है आपको वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, और DC वोल्टेज भी इसी तरीके से चेक करना है। DC चेक करने के लिए आप इसको DC पे कर देंगे, फिर दोनों वायर्स DC के, जैसे कि DC के भी 2 वायर्स होंगे, उन दोनों वायर्स के ऊपर आप इन दोनों बेलोज़ को लगाएंगे तो आपको DC वोल्टेज मालूम हो जाएंगे कि कितने आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये दी हुई है कंटिन्यूटी, इस पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी कंपोनेंट्स की, जैसे कि DC सर्किट्स होते हैं, PCB वगैरह,
एसी के जो हमारे जैसे कि इन्वर्टर के अंदर आउटडोर में पीसीबी दिया हुआ है, इंडोर में पीसीबी दिया हुआ है, उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस होती हैं, उसमें छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, और उसके अलावा IGBTs होती हैं, यानी जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम इस पॉइंट पे उसको रखेंगे। और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जैसे कि अब ये वायर है ब्लैक वाला, ये देखें अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, यानी इस पॉइंट पे जब भी आप रखोगे और इन दोनों वायर्स को आपस में टच करोगे तो ये आवाज़ इसकी आएगी, ठीक है। और एक मैं दूसरी चीज़ भी आपको समझाता चलूँ, कोई भी वायर आपको चेक करनी है, ठीक है, जैसे कि अक्सर इन्वर्टर्स के अंदर जो है ये मसला आता है और वो इन्वर्टर एरर दे रहा होता है। अक्सर मसला है कि उसकी कम्युनिकेशन वायर ख़राब हो जाती है इन्वर्टर्स की ना, उसमें ज़रा सा भी कार्बन आ गया या ज़रा सी भी ब्रेक हो गई तो वो एरर पे आ जाता है। तो अपनी वायर को चेक करने के लिए उसका तरीक़ेकार ये है, आप इसको कंटिन्यूटी पर सेट करें अपने मीटर को, और फिर आपको कैसे चेक करना है कि आपकी वायर सही है। एक बेलो आपको लगानी है इस तरफ, वायर के इस तरफ लगानी है। असल मुझे वीडियो बनाने में मसला हो रहा है क्योंकि मैं अकेला हूँ और ख़ुद ही वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मैंने एक पॉइंट पे लगा दी, तो दूसरे मैं फिर इस वाले पॉइंट पे लगाऊंगा। ये देखिए, ये अगर आपको आवाज़ आ रही होगी सुन लें, ये आवाज़ आ रही, इसका मतलब जो है आपका जो है ना आपकी जो वायर है ये सही है, ठीक है। ये जो भी आवाज़ आ रही है इसका मतलब आपकी वायर सही है। ऐसे आप अपनी वायर को चेक कर सकते हैं, एक सिरे पर लगाएंगे एक साइड पर, तो दूसरी साइड पर आपको दूसरे पॉइंट को लगाएंगे, अगर आपकी बजर बजेगी इसका मतलब आपकी वायर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें 3 वायर है, तीन वायर को इसी तरीके से चेक करेंगे। बाकी एक दूसरा तरीका मैं ये समझा दूँ कि जैसे कि इंडोर से आउटडोर तक की वायर आप चेक किस तरीके से करेंगे, उसका तरीक़ेकार ये है कि कोई भी वायर का पीस ले लें, जैसे कि ये पीस हो गया, या आपके पास नोज़ प्लास है या प्लास है, तो जो 2 पॉइंट्स होंगे या 3 पॉइंट्स होंगे उसके इंडोर की साइड पर, आप उन 2 पॉइंट को, जैसे कि ये 2 वायर्स हैं, आप इन 2 वायर्सों को चेक कर रहे हो कि ये 2 वायर्स मेरी, इनमें से कोई एक ब्रेक तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इंडोर साइड के ऊपर जो पॉइंट दिए हुए थे जहाँ पर हम लोगों ने तार लगाई भी होती है, उन दोनों पॉइंट पर इस तरीके से आपको तार लगा देनी है और पावर निकाल देनी है आपको अपनी एसी की। तो इन दोनों को जब आप यहाँ से तार लगा दोगे, ज्वाइन कर दोगे, उसके बाद ये दोनों जो बेलोज़ हैं, ये दोनों बेलोज़, अब जैसे कि आपने ब्लू और ब्लैक पे तार लगाई है, तो यहाँ पर आप ब्लू और ब्लैक के ऊपर इस तरीके से चेक करोगे, एक तार ब्लू पे लगाओगे और एक तार आप ब्लैक के ऊपर लगाओगे। ब्लू और ब्लैक के ऊपर जब तार लगाओगे तो अगर आपकी बजर बजेगी तो इसका मतलब आपकी ब्लू और ब्लैक तार दोनों ठीक हैं, और अगर बजर नहीं बजती है तो समझ लें इनमें से दोनों में से कोई एक तार ख़राब है। इसके साथ अगर आपकी दोनों तार सही हैं, फिर आप वो जो तार का पीस है इसको निकाल कर आप तीसरी तार को चेक करने के लिए एक तार ब्लू पे लगा दें, एक आप रेड के ऊपर लगा दें। लगाने के बाद फिर यही दोनों बेलोज़ जो हैं आप एक ब्लू पर लगाएंगे और एक रेड के ऊपर लगाएंगे। अगर आपकी बजर बच जाएगी तो समझ लें आपकी जो है तीनों तार ठीक हैं, और अगर आपकी बजर नहीं बचती तो इनमें से समझ लें कोई एक तार ब्रेक है, जिसकी वजह से आपका एसी एरर दे रहा है और कम्युनिकेशन का एरर दे रहा है। तो फिर आपको क्या है, अपनी वायर चेंज करनी पड़ेगी, वायर चेंज करेंगे आपका एसी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी का मैंने आपको बता दिया था। तो ये अब ये एक और जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ओम्स का 20K, यानी कि ये किलो ओम्स का साइन है। 20 ओम्स यानी 20 किलो ओम्स की कोई भी कंपोनेंट्स होगी उसको आप इस पॉइंट के ऊपर चेक कर सकते हैं इन दोनों बेलोज़ के ज़रिए से। उसके 2 पॉइंट होंगे बेलोज़ के, उसके ऊपर लगाएंगे तो आपको ओम्स मालूम हो जाएंगे। और आपकी जो है कोई वो कंपोनेंट्स जो है फ़र्ज़ कर लें कि 15 ओम्स की है, तब आप उसको ये दोनों बेलोज़ उसके ऊपर लगाएंगे, अगर वो
8 ओम्स दे रहा है, 5 ओम्स दे रहा है, तो इसका मतलब वो आपकी कंपोनेंट आपका ख़राब है। अगर आपका वो 15 ओम्स उसकी वैल्यू है, वो 14-15 वैल्यूज़ आपको मीटर पे शो कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी वो कंपोनेंट्स ठीक है। उसके बाद है ये इसका अगला पॉइंट, ये मेगा ओम्स का है, यानी 1 किलो ओम्स होता है, 1 मेगा ओम्स होता है। तो ये 20 मेगा ओम्स मालूम करने के लिए ये पॉइंट्स है, और ये 2000 मेगा ओम्स का पॉइंट दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इस मीटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिजिटल क्लेम मीटर के बारे में कहीं ना कहीं तक आपको कुछ ना कुछ मालूमात आपको मिल चुकी होगी। तो इसके ज़रिए से आप अपनी जो है इस मीटर को यूज़ कर सकते हैं और अपने मसलों को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो कमेंट्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको मैसेज के अंदर या आपको बता दूँगा, ठीक है ना। जो भी आपको समझ ना आया तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा ज़रूर इसके बारे में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।